हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर स्टॉक के बारे में, जो वेल्थ जनरेट करने के लिए ही बना है एंड आने वाले समय में भी ये स्टॉक वेल्थ जनरेट कर कर देगा। क्योंकि इस कंपनी की जो खासियत है दोस्तों, इंडिया के जो दिग्गज एफएमसीजी कंपनी से कई गुना अच्छी है। अगर आप यहाँ पर हिंदुस्तान फूड्स इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखें और उसी के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखें तो इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। बिल्कुल यहाँ पर हिंदुस्तान फूड्स इस कंपनी ने बहुत बड़े धमाके पिछले काफ़ी समय से हमें यहाँ पर कर कर दिखाए। और अभी देखिए ये स्टॉक चल रहा है करीब 30% डिस्काउंट में। और इस कंपनी के अंदर जो स्ट्रेंथ है और कंपनी के अंदर जो धमाके की तैयारी दिखाई देती है वो काफ़ी सुपर है। तो क्या क्या हो रहा है हिंदुस्तान फूड लिमिटेड के अंदर, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों ज़रूर अंडरस्टैंडिंग करना कंपनी के डिटेल्स। और ऐसी कंपनी पूरे इंडिया में आपको कहीं पर नहीं नजर आएगी जिसका इतना डाइवर्ड बिजनेस पोर्टफोलियो हो। यानी कि जो वैरायटी ऑफ जो कंपनीज है वो इनके क्लाइंट है और इनके पास जो स्ट्रेंथ है वो किसी के पास नहीं। ऐसा नहीं कि दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ गया या कुछ भी हो गया तो इनके बिजनेस पर इम्पैक्ट होगा, बिल्कुल नहीं। इनके पास का जो बिजनेस है वो इनके लिए हर वक्त प्रॉफिटेबल है। तो क्या है बिजनेस, कैसा चल रहा है, क्या क्या कंपनी में एबिलिटी है, ऑल अराउंड सभी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में ज़रूर बताना कोई क्वेश्चन या क्वेरीज आपका हिंदुस्तान फूड से रिलेटेड हो तो। यहाँ पर हम दोस्तों हिंदुस्तान फूड्स इस कंपनी के बिजनेस के बारे में पहले अंडरस्टैंडिंग करेंगे और उसके बाद में कंपनी के क्लाइंट देखेंगे और फिर कंपनी के ग्रोथ का परफॉर्मेंस भी चेक करने वाले हैं। क्या क्या हो रहा है उसको आप पॉइंट टू पॉइंट देखना, जिससे आपको पता चले कि क्यों ये कंपनी धमाके करने वाली आने वाले समय के अंदर। तो जैसे कंपनी के बिजनेस के कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट देखिए फूड एंड ब्रेवरेज। अभी फूड में इतने सारे आइटम ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जितने भी आप एफएमसीजी कंपनी देख रहे हैं उन सभी के लिए ये कंपनी काम करती है। लेदर इंडस्ट्री रहने दो, यहाँ पर हेल्थ वेलनेस वाले इंडस्ट्री रहने दो, फुटवेयर के जो बिजनेसेस करने वाले लेदर इंडस्ट्री यानी कि बाटा इंडिया, उनके लिए भी ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। मैं आपको अभी और बताने वाला हूँ बिजनेस, इसलिए आप थोड़ा अच्छे से समझ लेना। अभी फूड बेवरेज में आप अगर देखेंगे ब्रेकफास्ट से रिलेटेड आइटम रहने दो, बहुत से ऐसे मसाले स्पाइसी आइटम्स होते हैं, वो जाम जेली एंड यहाँ पर कुकिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं वो सभी ये कंपनी बनाती है। यहाँ पर हॉट कोल्ड ब्रेवरेज से रिलेटेड एनर्जी ड्रिंक वगैरह जो रहते हैं वो भी, आइसक्रीम टी कॉफ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के सभी। अगर आप पर्सनल केयर में देखेंगे तो पर्सनल केयर में भी कंपनी हेयर केयर से रिलेटेड शैम्पू ऑयल सभी जेल वगैरह क्रीम जो होते हैं वो सभी ये कंपनी बनाती है। अभी यहाँ पर आप ऑर्डर भी देख सकते हैं, हैंड वॉश से रिलेटेड लिक्विड हो गया, पाउडर हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गए, सब कुछ यहाँ पर आप देखेंगे। बॉडी केयर के अंदर क्रीम शैम्पू सोप जो भी पाउडर वगैरह रहते हैं सब कुछ ये यहाँ पर बनाती है। स्किन केयर से रिलेटेड भी चीज़ें कंपनी यहाँ पर बनाने का काम हिंदुस्तान फूड लिमिटेड करती है। आगे यहाँ पर आप जैसे कि ब्यूटी से रिलेटेड भी देखेंगे, ब्यूटी के भी आइटम ये कंपनी बना देती है। उसके साथ लेदर, यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड और भी यहाँ पर आप फुटवेयर के बिजनेसेस देख सकते हैं, उनके अंदर भी यहाँ पर मेंस वेयर रहने दो, वुमेंस वेयर रहने दो, स्पोर्ट शूज़ रहने दो, यहाँ पर स्लीपर रहने दो, बहुत कुछ आइटम ये कंपनी बनाकर बेचती है। अभी होम केयर की बात करें तो यहाँ पर फैब्रिक केयर उसके अंदर आता है, देखिए वो भी कंपनी बनाती है। और होम केयर में बहुत से यहाँ पर आपको क्लीनिंग करने के लिए जो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें होती है, डिटर्जेंट वगैरह, वो कंपनी बनाती है। अभी ये बिज़नेस इतना डीपली जानना क्यों चाहिए हमने, क्योंकि हमें यहाँ पर निवेश करना है तो बिज़नेस के बारे में पता होना चाहिए। हेल्थ एंड वेलनेस में आप देखेंगे न्यूट्रिशन, विटामिन, प्रोटीन, फूड केयर से रिलेटेड सभी आइटम आप जितने भी देखते हैं ना वो सभी के सभी कंपनी बनाती है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको और भी जैसे
काला हिट आपको पता होगा, बहुत से ऐसे यहाँ पर लिक्विड वगैरह जो यहाँ पर मॉस्किटोज़ के लिए भी यूज़ होते हैं, ऐसे सभी चीज़ें यहाँ पर एक कंपनी बनाती है। तो ऐसा बिजनेस है देखिए। और अभी यहाँ पर बिजनेस के क्लाइंट अगर देखेंगे तो ताज जो आपने यहाँ पर देखा होगा, जो यहाँ पर टी से रिलेटेड ब्रांड है, ब्रू कॉफ़ी आपको पता होगा, सनस्लिक पता होगा, क्लिनिक प्लस पता है, संतूर विप्रो कंपनी का आइटम है। ये सभी यहाँ पर एक कंपनी बनाकर बेचती है। वर्ल्ड फेमस और सभी शानदार कंपनियों के लिए यहाँ पर कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर देती है। रिन साबन, यहाँ पर सर्फ एक्सेल, यहाँ पर व्हील देख सकते हैं, कंफर्ट वगैरह, ऐसे डेटॉल भी देखिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, डेटॉल के लिए भी ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोवाइड करती है। तो आई होप यहाँ पर आप बिज़नेस के बारे में समझ रहे हैं। बिज़नेस के बाद अगर आप यहाँ पर स्टॉक को देखेंगे, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड का शेयर चल रहा है अभी 516 रुपये पर। और इस स्टॉक के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो बुल रन रहेगा इस स्टॉक के लिए काफ़ी शानदार है। क्योंकि 2000 आप यहाँ पर 20 के बाद में देखेंगे, जब यहाँ पर कोविड-19 था, तब ये स्टॉक यहाँ पर बहुत कम समय पर चल रहा था, यानी कि इसका जो प्राइस जो हम कहे वो काफ़ी कम था। बाद में से इसने देखिए कितनी बड़ी ग्रोथ दिखाई है। अभी ये एडजस्टमेंट हुआ है इसके यहाँ पर, जो हम सभी को स्प्लिट बोनस जो दिखाई देते तब का एडजस्टमेंट जब होता है शेयर का, वो अलग प्राइस होता है, ये अंडरस्टैंडिंग करना। तो हिंदुस्तान फूड में भी वैसा ही हुआ है। बट एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस कंपनी ने बुल रन में पार्ट लिया था और आगे भी ये पार्ट लेगी। जो कंपनीज बुल रन वगैरह उसके अंदर एक्टिव रहते हैं, उनके अंदर आने वाला समय भी ब्राइट रहता है, ये ज़रूर याद रखना। और इसके पास स्ट्रेंथ अच्छी है, कंपनी के रिजल्ट भी सुपर आते हैं। और कंपनी के पास देखिए अच्छे पॉइंट ये है कि खुद कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो कंटिन्यू स्टेक खरीद कर बैठे। 64.85% स्टेक उनके पास है। एफआईएस देखेंगे, एफआईएस के पास भी 6.56% का स्टेक है। एंड डीआईएस देखेंगे 6.64% का, एंड पब्लिक 21%। और डीआईएस में अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत से यहाँ पर बड़े फंड यहाँ पर पैसा लगाकर बैठे हैं। और हिंदुस्तान फूड्स की अगर यहाँ पर आप एबिलिटी चेक करेंगे तो ये कंपनी यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से वेटेज रखती है एफएमजीसी सेक्टर के अंदर और भी वैरायटी ऑफ सेक्टर में। एंड कंपनी का मार्केट कैप कितना है, सिर्फ 5816। कंपनी के पास की जो एबिलिटी उसको समझना ज़रूरी है। एंड दोस्तों यहाँ पर आप ये भी देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सभी वैल्यूबल पॉइंट्स हैं। अभी यहाँ पर बात आती है सभी के माइंड में कि सर इसके अंदर करें क्या, क्योंकि यहाँ पर हम सभी चाहते हैं कि इससे रिटर्न कमाना। तो मैं आपको ये भी बात शेयर करना चाहूँगा कि ये स्टॉक अभी टॉप टू बॉटम आप सभी के लिए यहाँ पर 30% के करीब डिस्काउंट में है। तो ये शेयर बार बार गिरता नहीं है, और जब गिरता है तब हमें उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और मौका मिले तो दोस्तों आपको ज़रूर इसके अंदर एंट्री लेने के बारे में सोचना चाहिए। और इसका लेवल देखिए 470 के करीब का सपोर्ट लेवल रहेगा। इसके नीचे अगर ये गिरावट में मिले तो अच्छा खासा करेक्ट और हो सकता है, अपने रडार पर रखिए। कंपनी की सिचुएशन जितनी स्ट्रांग उतनी कंपनी आगे बढ़ेगी। इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट हमें दिखाई दिया है बहुत से कंपनियों पर हुआ है। एंड कोई भी कंपनी एक बार एक समय तक अच्छा परफॉर्म करने के बाद में उसके अंदर फ्लक्चुएशन होते हैं जब वो कंपनी स्प्लिट या बोनस देती है। ये भी याद रखना, कंपनी का जो एक्चुअली पहले ग्रोथ का परफॉर्मेंस था वो थोड़ा स्लो हो जाता है जो पहले से था। वैसा ही यहाँ पर हिंदुस्तान फूड में हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी जितना एक्टिवली परफॉर्म कर रही थी उसके बाद में थोड़ा स्लो परफॉर्म अभी कर रही है। रेवेन्यू वगैरह अच्छा इंप्रूव हो रहा है, मार्जिन भी अच्छे खासे हैं। तो ऐसे कंपनी पर नज़र रखनी चाहिए जो ऑल टाइम यहाँ पर प्रॉफिट में भी है। और आपको कोई शक है तो मैं आपको यहाँ पर इसके ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट की डिटेल बताता हूँ। 2000 यहाँ पर देखिए, मैं आपको ईयर से बताता हूँ कौन से, 2019 से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान फूड का 12 करोड़ का पहले प्रॉफिट था, फिर 22, फिर 37 और फिर 45 और फिर 71। तो इस तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट करोड़ों में बढ़ा है ईयरली बेसिस पर। और यही तो पॉइंट है इस कंपनी के अंदर के। अभी आप सभी तो डिटेल समझ रहे होंगे कंपनी के अंदर क्या क्या चल रहा है। और सबसे अच्छी बात इसका ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर भी ग्रो हो रहा है, तो आपको नज़र रखना ही चाहिए। ऐसा नहीं दोस्तों कि मैं बता रहा हूँ बोलकर आपको निवेश करना है, सिर्फ मैं स्टडी पर्पज़ के आगे आप ये भी यहाँ पर मेरी कोशिश है कि आपके आगे कोई ना कोई कंपनी रखी जाए
जिसको यहाँ पर आप अच्छे से एनालिसिस कर कर और अपने यहाँ पर फर्दर स्टडी के बाद निवेश करने के बारे में सोचें, क्योंकि कंपनीज बहुत है मार्केट में। सिर्फ आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगती है और आपको क्या कंपनी में अच्छा लगा है और आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, वो आप पर डिपेंड रहेगा। तो अभी थोड़ा चार्ट पैटर्न पर नज़र रखिए, जैसे मौका मिले वैसा आप इसके बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आप यहाँ पर हिंदुस्तान फूड के अंदर समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। एंड दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंपनी कोई एक समय के बाद में रुकने वाली कंपनी नहीं है। कंपनी की अगर पिछले आप एक्टिविटीज़ देखेंगे तो इसने बहुत से यहाँ पर एक्वाइजिशन किए और ये अभी फ़िलहाल का एक्वाइजिशन है। सिर्फ 6 महीने हुए इस एक्वाइजिशन को, जो यहाँ पर दिसंबर 2022 में हुआ है। और वो भी क्या है, देखिए कुरकुरे, जो आप सभी को पता है ये बनाने का भी काम ये कंपनी करती है। ऐसे बहुत से आइटम है, वेफर्स वगैरह सब कुछ ये कंपनी बनाती है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बोलकर। आप खुद भी स्टडी करेंगे तो आपको हो सके उतना डाटा यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान फूड शाइन ऑन द एग्जीक्यूटिव यहाँ पर बीटा फॉर द एक्वाइजिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ, जो यहाँ पर देखिए जो भी कुरकुरे है उससे रिलेटेड आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें कंपनी में हो रही है और इसका फ़ायदा आप सभी को मिल सकता है। डेटॉल से रिलेटेड भी इन्होंने एक्वाइजिशन किया है और यहाँ पर जो स्टॉक ने स्प्लिट किया था, इसलिए ये स्टॉक थोड़ा स्लो हो चुका है। ये बात भी आपको पता ज़रूर रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच। ज़रूर इसके बारे में सोचिए।